स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जैक अपनी बेटी जो को बताता है कि वो रोजर नाम का जानवर जादूगर के पास जाता है और जादूगर अपने जादू के स्पेल से उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। सो लेट अस रीड द रेस्ट ऑफ द लेसन। He paused as a red expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. वह ठहरा जब उसकी बेटी के नाक से एक तलीनता भरी अभिव्यक्ति निकलने लगी और उसकी पलकें जो हैं उसके कारण ऊपर उठी और उसका निचला होंठ एक शब्दहीन मुस्कुराहट में नीचे गिर गया। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। यह एक ऐसा भाव था जिसने जैक को हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा ही भाव वह अपनी पत्नी के चेहरे पर देखता था जब वह शराब की पार्टियों में खुश दिखने का दिखावा करती थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। और अचानक ही वह एकदम से उसने विस्पर किया, जादूगर का घर अंदर से गुलाब की खुशबू से भर गया। जादूगर के घर में चारों ओर से गुलाब ही गुलाब की खुशबू आ रही थी। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाई, एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, दैट विल बी 7 पेनीज। और रोजर फिश को वो कहता है, चिल्लाकर बोलता है कि इसके 7 आने लगेंगे, क्योंकि जब भी वो किसी का काम जादू से किया करता था तो वो पैसे लिया करता था। डैडी, व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। यस स्कंक, यू सेड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली। वो कहती है कि डैडी, क्या रोजर स्कंक, आपने रोजर फिश कहा? हाँ स्कंक, तो आपने तो फिर रोजर फिश कहा, क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं था? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, ये तुम्हारे डैडी के लिए बहुत बड़ी गलती थी। वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, अच्छा ठीक है, क्या आप आनों के बारे में जानते हैं? से इट, ये मुझे बताओ। ओके रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज एंड ही बिगेन टू क्राई। ओके, रोजर स्कंक ने कहा, लेकिन मेरे पास तो केवल 4 पेनी ही है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। और जो ने फिर से रोने वाला चेहरा बनाया, परंतु इस बार बिना ईमानदारी के चिन्ह के। दिस एनॉयड जैक, इससे जैक नाराज हो गया। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, नीचे कुछ और फर्नीचर के खींचने की आवाज़ आई। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लियर को भारी चीज़ें नहीं सरकानी चाहिए। सी वॉज 6 months प्रेगनेंट, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं। इट वुड बी देयर थर्ड, ये उनका तीसरा बच्चा होगा। सो द विजर्ड सेड, ओह वेरी वेल, इसलिए जादूगर ने कहा, ओह बहुत अच्छा है। गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। तुम उस गली के अंत तक जाओ और 3 बार मुड़ो और जादुई कुएं में देखो, वहाँ तुम्हें 3 पैली मिल जाएंगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न राउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies। इसलिए रोजर स्कंक गली के अंत तक गया और 3 बार मुड़ा, वहाँ जादुई कुएं में 3 आने थे। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good। इसलिए वो वहाँ से 3 पेनीज लेकर के जादूगर के पास वापस आ गया और वह बहुत खुश था और जंगल में भाग गया। सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। और वह उसके पास जाकर के, यानी उन जानवर के पास जाकर के उसने टैग गेम खेला, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स वाले गेम उनके साथ खेले। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? पिकअप स्टिक्स क्या होता है? इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये एक खेल होता है जो तुम छड़ियों से खेलते हो। लाइक द विजर्ड्स मैजिक बैंड, जादूगर की छड़ियों की तरह। काइंड ऑफ इसी प्रकार से, इसी तरह की छड़ियाँ होती हैं पिकअप स्टिक्स के अंदर। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज़। उन्होंने खेल खेला और पूरी दोपहर हंसते रहे, तब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और वे सभी अपनी मम्मियों के पास घर भाग जाते हैं। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shades, जो अपने हाथों को मटकाने लगी और खिड़की के बाहर देखने लगी थी उस सुबह के लिए जो कहानी में आने वाली थी। सी थॉट दैट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसे लगा कि कहानी समाप्ति पर थी। जैक डिडंट लाइक वीमन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड,
जैक को औरतें तब बहुत बुरी लगती थीं जब वह किसी बात को मानकर चलती थी। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और वह चाहता था कि वह उसकी प्रतीक्षा करें और उसके शब्दों का इंतजार करें। नाउ जो आर यू लिसनिंग, अब जो क्या तुम सुन रही हो? यस, जो कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोजर्सकंस मम्मी सेट व्हाट्स दैट एयरफुल स्मेल, क्या एयरफुल स्मेल है? व्हाट? एंड रोजर्सकंस सेट इट्स मी मम्मी, और रोजर्सकंस बोला मम्मी ये मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस, मुझसे गुलाबों की खुशबू आ रही है। एंड सी सेट हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, और वह बोली किसने तुम्हारी गंध ऐसी की या तुम्हारी स्मेल ऐसी की? एंड ही सेट द विजर्ड, एंड सी सेट वेल ऑफ ऑल द नर्व, वह बोला कि जादूगर ने। वह बोली अच्छा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी एवफुल विजर्ड्स, तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों तुरंत उस भयानक जादूगर के पास जाएंगे। जो सेट अप हर हैंड्स ट्रेवलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, जो उठकर बैठ गई, वास्तविक भय से उसके हाथ हवा में लहराने लगे। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन्स अवे, लेकिन डैडी तब उसने बताया कि दूसरे जानवर भाग जाते हैं। हर हैंड्स स्कीटेड ऑफ इन टू द अंडरब्रश, उसके हाथ कल्पना में झाड़ियों में दौड़ते चले गए। ऑल राइट ही सेड, ठीक है उसने कहा। बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, एंड सी सेड आई डोंट केयर, पर मम्मी अन्य सारे छोटे जानवर भाग जाते हैं, और वह बोली मुझे इस बात की परवाह नहीं। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल skunk शुड हैव, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड्स, और मुझे इस बात की परवाह नहीं है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुमसे छोटे जो जानवर है तुमसे डर करके भाग जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम में से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे कि एक छोटे स्कंक के अंदर आती है, और मैं तुम्हें उस जादूगर के पास लेकर के चलती हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, उसने एक छोटा सा अम्ब्रेला उठाया और रोजर स्कंक के साथ वापस गई और सीधे जाकर के जादूगर के सिर पे प्रहार किया। नो, जो सेट एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, नहीं, जो ने कहा, उसने अपना हाथ उसके होठों पर रखने के लिए निकाला। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन उसने अपनी उत्तेजना में भी सच्चाई के स्रोत को रोकने का साहस उसने नहीं किया। इंस्पिरेशन केम टू हर, तब उसमें प्रेरणा आ गई थी। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, फिर जादूगर ने उसके सिर पर मारा और उसे छोटा स्कंक नहीं बदला।